हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पर आपको सीटेट और यूपीटेट की वीडियो मिलेंगी। कल हमने एनसीईआरटी की थ्योरी करी थी। अगर किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली सारी क्लास के लिंक डाल दिए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब आगे की। आपकी एनसीईआरटी में भोजन भी एक चैप्टर है, जो सीटेट के सिलेबस में है। भोजन एक चैप्टर है। चलो इससे आज कुछ थ्योरी देख लेते हैं भोजन से। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं, चना, बाजरा, सरसों व हरी मटर आदि ये सब जो होते हैं ये बीज होते हैं, है ना। सीटेट में पूछता है ना कि गेहूं क्या है, तना है, जड़ है या क्या, इस तरह का ही सवाल आता है ना। तो क्या बीज है, तो ये बीज होते हैं। मूली, गाजर, चुकंदर, टैपिकोवा, शकरकंदी यह सब जो होते हैं जड़ होते हैं। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, कमलडंटल यह सब तना होते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें बादाम और ड्राई फ्रूट्स यानी काजू, पिस्ता और भी मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वे सब मिलाते हैं इसमें, ठीक है ना। लिंगहू फेन ये हांगकांग का एक पकवान है और ये जो बनता है ना ये सांप के मांस से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? सांप के मांस से बनता है ये लिंगहू फेन। ये हांगकांग का एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है पकवान है। बोरा, बोरा जो होती है ये असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, ठीक है ना। असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है बोरा, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ताव को आग पर रखकर, ताव, ताव का मतलब होता है, ताव का अर्थ होता है कढ़ाई। असम भाषा में कढ़ाई को ताव बोलते हैं। तो ताव को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं, फिर भीगे हुए चावल को कढ़ाई में डालते हैं। उसके बाद केले के पत्ते से उसे ढक देते हैं। फिर चेवा चावल तैयार होता है। तो है ना, चेवा चावल तैयार कैसे होता है बताया मैंने अभी। भात सुक्तो यह चावल और रस वाली सब्जी को बोलते हैं असम में। टैपिकोवा या कप्पा यह केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल या सब्जी होता है ना। पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना, केरल में जो है मतलब टैपिकोवा और नारियल को लोग बाग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। कालाहांडी, कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। उड़ीसा, जो कालाहांडी जो है जिला जो है वो उड़ीसा राज्य में है। हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा खाना पचने में 5.5 घंटे लगते हैं। हमारे पेट में पाचक रस एसिड अम्ल होता है जो खाना पचाता है। तो हमारे जो खाना पचाता है वो कौन सा वो है पदार्थ है? वो है एसिड अम्ल। डॉक्टर बोमोट ने बताया कि पेट में खाना कैसे पचता है। आत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। यहाँ आम पापड़ को मामीडी टांड्रा बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मामीडी टांड्रा, आम पापड़ को। कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनाते हैं। हाँ, कश्मीर में मछली सरसों के तेल में बनाते हैं। मसूर की दाल कभी अंकुरित नहीं होती। प्याज की फसल जुलाई में बोई जाती है कर्नाटक में। गंदे पानी पीने के कारण पीलिया, हैजा, दस्त आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो लक्षण है इसके, हैजा के जो लक्षण है वो है लगातार दस्त होना और लगातार उल्टी होना। इससे प्रभावित अंग आंत है। और जो हैजा जो होता है ना वो बीबरों और कोलेरी जीवाणु द्वारा फैलता है। हैजा जो बीबरों और कोलेरी जीवाणु, ध्यान रखना विषाणु नहीं है, ये जीवाणु द्वारा फैलता है। फसल चक्र 3 प्रकार के होते हैं। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं? सरसों, गेहूं आदि, ये सब रबी की फसल है। खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। और खरीफ की फसल में क्या क्या आता है? चावल, दालें, मूंगफली, सूरजमुखी आदि, ये सब जो खरीफ की फसल में आता है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। जायद की फसल में जो है तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, मूंग ये सब आते हैं, ठीक है ना।
गुजरात, गुजरात में कोयलों के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर पकी सब्जी को क्या कहते हैं? उधियूं। ध्यान रखना, गुजरात में कोयले के अंगारों के में मटके को उल्टा रखकर जो सब्जी बनाते हैं उसे उधियूं कहते हैं। चावल मिजोरम की एक मुख्य फसल है। यहाँ पर लोग चेराव नाच करते हैं। कौन सा नाच करते हैं? चेराव नाच। चेराव नाच होता है कि इसमें जो दो लड़के, दो जोड़े आमने सामने बांस की डंडी लेके बैठ जाते हैं और इसमें जो है जमीन में उससे डंडी से जमीन पीटते हैं और कुछ लोग लाइन में कतार लगा के खड़े होते हैं और उनके बीच में लोग वो नाचते हैं। तो जो नाच वो करते हैं उसे बोलते हैं चेराव नाच। चलिए, अब्बू धाबी में रेतीली जमीन होती है, उसके नीचे पेट्रोल होता है और वहां पर खजूर के पेड़ होते हैं। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाते हैं। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में मछली सरसों के तेल से बनाते हैं, गोवा में मछली नारियल के तेल से बनाते हैं। गोवा। केरल में घर के आंगन में नारियल एवं टैपिकोवा उगाया जाता है। सोयाबीन हमारी जो आई थी वो कहां से आई थी? सोयाबीन आई थी चीन से। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। मिर्च को पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से लाए थे मिर्च को? हमारे यहाँ जो मिर्च आई थी भारत, वो कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है। भिंडी अफ्रीका से आई। गोभी और मटर यूरोप से आई, है ना। गोभी कहाँ से आई और ये मटर आई, ये आई यूरोप से। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा भोजन का चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आते हैं यातायात पे। यातायात। मोलन गांव असम में है, डल झील कश्मीर में है, बज्जू गांव राजस्थान में है। कर्नाटक राज्य के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक राज्य के पड़ोसी राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल व तमिलनाडु। ठीक है ना। इसमें इसी तरह के सीटेट में सवाल आते हैं। कर्नाटक राज्य के कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है कर्नाटक का, है ना। उसमें अलग अलग राज्य दे देंगे, एक गोवा दे देंगे, तो पूछेंगे कौन सा है इसमें। ठीक है ना, तो गोवा सही होगा इसमें। ये सब जो है हमारे कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। मुंबई भारत के नक्शे में दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना। मुंबई मतलब भारत का जो नक्शा है ना, उसमें जो मुंबई है वो दक्षिण में है। हेलकुंडी गांव, हेलकुंडी गांव कर्नाटक में है। यहाँ बड़ों के साथ पंचायत में बच्चे भी पंचायत का हिस्सा बनते हैं। इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। असम भारत के नक्शे में पूर्व दिशा में है। ध्यान रखना, भारत के नक्शे में मुंबई दक्षिण दिशा में है और भारत के नक्शे में असम पूर्व दिशा में है। ठीक है ना। पंजाब राज्य भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम में है। पंजाब के जो पड़ोसी राज्य हैं वे हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। डामर कोलतार से बना रास्ता जलते गर्म तवे जैसा होता है। पुणे से कोलकाता जाने में 2 दिन का समय लगता है या 48 घंटे लगते हैं। टेकला गांव, टेकला गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। अब्बू धाबी से केरल, केरल मतलब अब्बू धाबी से केरल में कोची तक हवाई जहाज से पहुंचने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। कोची से चेन्नई पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं। बताओ, विदेश से केरल आने में 2 घंटे लगते हैं और कोची से चेन्नई पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, है ना। ठीक है ना। कोची से चेन्नई पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं ट्रेन में। इसकी टपो पुल जो है वो कहाँ है? इसकी टपो पुल लद्दाख में। नामग्याल में तिकोने टेंट को रेबो बोलते हैं। रेबो जो टेंट होता है वो तिकोना टेंट होता है और जो उसकी बनावट है वो इस तरह से बनाई जाती है क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें ठंड बहुत कम लगती है ना।
ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जहाँ झाड़ियों में लगे लाल फूल कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए पीले पीले लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान दिखाई देते हैं। कहीं कहीं घास के बीच में छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल भी दिखाई देते हैं, है ना। ये कहाँ पे है फूलों की घाटी? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। जब ट्रेन चलती है तो सभी बाहर की चीज़ें हमें उल्टी दिशा में भागती हुई दिखाई देती हैं। रेल टिकट में क्या क्या होता है? रेल टिकट में, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कई बार पूछा गया है ना। रेल टिकट में क्या क्या होता है? रेल टिकट में ट्रेन का नंबर होता है, सफ़र शुरू करने की तारीख होती है, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर होते हैं, किराया होता है, दूरी किलोमीटर में होती है। ठीक है ना। गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक 3 राज्यों से होकर गुजरती है और लगभग 2 दिन का समय लगता है। गुजरात से केरल पहुंचने में और गुजरात से केरल की लगभग दूरी जो है वो कितनी है? 2649 किलोमीटर। तो गुजरात से केरल पहुंचने में जो कितने राज्य आते हैं? 3। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। और गुजरात से केरल पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 दिन या 48 घंटे। गुजरात से केरल की दूरी कितनी है? 2649 किलोमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। गाजी खान पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है, वेलवनी का गांव कर्नाटक में है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है ना। गांधी धाम अहमदाबाद में, वलसाड गुजरात में है। भिवंडी रोड मंडगांव में, भिवंडी रोड मंडगांव यह गोवा में है और नलमड़ा आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में एक जगह का नाम है। ये यातायात का सीटेट का यातायात का चैप्टर है आपका, है ना, कि कौन सी जगह कहाँ है, जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, ये सब इसमें है। चलिए, मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। ये मिस्टेक हो गया। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली जो है ना, साड़ियों पे की गई एक कारीगरी होती है बहुत अच्छी, है ना। और अब जो ये मुख्तारपुर गांव है ना, पहले ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश के दो हिस्सों में बटा है तो ये मुख्तारपुर जो है ये तेलंगाना में चला गया, तेलंगाना राज्य में। ध्यान रखना, अगर अब ये क्वेश्चन आए मुख्तारपुर गांव कहाँ है, तो ये है तेलंगाना में। पोचमपल्ली जिला कहाँ है? तेलंगाना राज्य के मुख्तारपुर गांव में। ठीक है ना। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर है। कोझिकोड केरल में है। इसे तो ऐसे याद कर लेना, कोझिकोड केरल में है ना। कैसे? अब आते हैं एनसीईआरटी के अगले चैप्टर आश्रय पर। आश्रय लद्दाख। लद्दाख की भाषा में दूध को ओमा, ये ओमा होगा, है ना, ओमा कहते हैं तथा लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं और छत व फर्श जो होती है वो लकड़ी की होती है और दीवार पर चूने की मोटी परत होती है। तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। ये मनाली या हिमाचल प्रदेश को मत कर देना, ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है, कोटद्वार, मनाली। तो जो लद्दाख है इसे ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। ठीक है ना। लेह, लेह लद्दाख। लेह में मकान के नीचे की मंजिल पर खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जो घर पत्थर के बने होते हैं और जो वो होती है छत और फर्श जो होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। दीवार पर चूने की मोटी परत होती है। लेकिन लेह में मकान के नीचे मंजिल में खिड़की नहीं होती और छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल होता है। लद्दाख
लद्दाख में स्कूल जाने के लिए रोज नदी पार करनी पड़ती है। इसके लिए एक मजबूत लोहे की रस्सी पत्थर या पेड़ से बंधी होती है। इस लकड़ी से बना झूला, जिसे ट्रॉली कहते हैं, 4-5 बच्चों को एक साथ बैठकर इसमें स्कूल जाते हैं। देखो ये है वो ट्रॉली, है ना। कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं बेचारे, पूरी नदी को पार करके आना पड़ता है इन्हें, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, है ना, ये तो सबको पता ही है। आइए चलते हैं असम। असम में बहुत बारिशों के चलते घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, असम में बहुत बारिश के चलते, बारिश तो बहुत जगह होती है, ये मतलब बहुत बारिश का मतलब ये नहीं है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बारिश होती है मासिमरांग में, जो मेघालय में है। यहाँ हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो असम में बहुत बारिश के चलते घर ज़मीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। यह घर लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये घर कुछ इस तरह के होते हैं, देखो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ जो बारिश जो होती है ना, तो यहाँ पे बारिश में जो बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए ये 10-12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर ही बनाते हैं घर अपने। और ये सारे के सारे जो हैं बांस से और लकड़ी से ही बनाते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ भी बारिश बहुत होती है। यहाँ मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। यहाँ इस तरह के, यहाँ पानी मतलब बांस के खंभों के ऊपर नहीं बनाते हैं, यहाँ जमीन पे ही बनते हैं, पर इस तरह से बनते हैं। राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं। दीवारें मोटी और छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत ही रेत नजर आती है, जो दिन में खूब तप जाती है, तो तब मतलब गर्म हो जाती है। और हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं, ठीक है। देखो इसमें सीटेट से आया हुआ क्वेश्चन किस तरह का है। इसमें इस तरह का है कि मेरा नाम रमा है और मैं मिट्टी के घर में रहती हूँ। हमारा घर जो मिट्टी का होता है और ऊपर से कटीली झाड़ियाँ उसमें होती हैं, और हम स्कूल जो जाते हैं ऊंट गाड़ी में बैठकर जाते हैं। तो बताओ मेरा राज्य कौन सा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है राजस्थान। हाउस बोट कश्मीर व केरल में होती है, ठीक है। आपका ये सब एनसीईआरटी से जो बेस्ट सवाल क्वेश्चन थे आपके खत्म हो चुके हैं। अब एक चैप्टर और है, एक क्लास, इसके बाद एक क्लास और है, फिर एनसीईआरटी आपका पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।